हेलो, मैं नाम है शिवसार जगह फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 4 किसका मैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक पढ़ाने वाले हैं। और ऐसा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं क्वेश्चन बना लोगे फिर। हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ बेसिक्स से लेके एडवांस तक चलूंगा। क्या आता है क्या नहीं आता वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिटरली बिलीव मी, जिस तरीके से मैं फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ाता आया हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि ये कोई मैथमेटिकल टर्म्स हम पढ़ रहे हैं भाई, जिसमें कैलकुलेशंस हो सकती है। ऐसा कुछ लगेगा नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। क्यों भैया कराते ही नहीं क्या? मैंने कहा कराता हूँ लाडले, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कराता। मैं सब कुछ कराता हूँ, डिटेल में कराता हूँ, बेसिक्स लेके एडवांस तक कराता हूँ, सब कुछ सिस्टमेटिक वे में कराता हूँ, अच्छे से कराता हूँ। और मुझे प्लीज वाइट बोर्ड से जज मत करना। अगर मुझे जज करना हो तो मेरे कंटेंट से देखना, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। इसका लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर दूसरे में जाना, लेक्चर नंबर तीसरे में जाना। उसमें देखना मैं घंटों की क्लासेस लिया हूँ, घंटों मतलब एक घंटे की क्लासेस लिए। उसमें जाके मुझे जज करना मेरे कंटेंट से, कैसा आपने पढ़ाया भैया। क्यों भैया? मैंने कहा अच्छा पढ़ा है तो ठीक है भैया, बहुत कर लिया प्रमोशन, आगे करो लेक्चर कंटिन्यू। मैंने कहा काफी अच्छा। मैं सब कुछ करते हुए कंप्लीट करते हुए थर्मोडायनामिक्स को बेसिक्स लेके एडवांस तक सारे पीवाई को डिटेल में कवर किया। जेई मेंस के सिलेबस, जेई एडवांस के सिलेबस दोनों को मिक्स करके अच्छे से पढ़ाया मैंने। और सही हो से पढ़ा था। मैंने कहा मैं भी पढ़ा हूँ। और उसके बाद भी आपने लेक्चर में ये थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था भैया। थर्मोकेमिस्ट्री में आपने स्टार्ट किया था ना भैया, वो रेट ऑफ द रिएक्शन से भैया। मैंने कहा रेट ऑफ द रिएक्शन, हाँ भैया वो सभी रिएक्शन होते हैं भैया, सबका एनर्जी एनर्जी लेवल कुछ अलग होता है भैया, सबका एंथैल्पी होता है भैया। मैंने कहा बात वही सही है, एनर्जी लेवल या एनर्जी एंथैल्पी जो भी बोलो। तो भैया ठीक है, आप वो सब कंटिन्यू करते आए थे भैया, वही सब चलता आ रहा था भैया। उसके बाद आप ना लास्ट तक पहुंचे थे, लास्ट तक लेक्चर तक पहुंचे थे भैया एटमाइजेशन एनर्जी तक भैया, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है क्या लाडली, थोड़ा सा मुझे बता सकते हो? हाँ भैया क्यों नहीं, थोड़ा सा बता के आप पूरे बता दूंगा, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। मैंने कहा क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन को कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने कहा मेरा डायल फोन बोलो तो अच्छा समझाओ भैया, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। बस ये है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हाँ, मैंने कहा कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उनको अगर गैसेस उनको उनको सॉलिड लिक्विड गैस है, हाँ, उनको उनके गैसेस एटम में हमें तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी होती है कौन सी भैया? वो एनर्जी होती है एटमाइजेशन। मैंने कहा उनके गैसेस एटम में तोड़ना है। हाँ, वो जो सब्सटेंस है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो एक मोल होना चाहिए। हाँ, उस एक मोल सब्सटेंस को, वो चाहे जो स्टेट हो, पर उस स्टेट को हमें उसके गैसेस एटम के स्टेट में तोड़ना है। अच्छा भैया, तो जो एनर्जी उसमें लगती है उसे कहते हैं एनर्जी, एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एक मिनट भैया, कुछ मेरे क्वेश्चन। मैंने कहा कौन से क्वेश्चन? मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, सब हो ना? मैंने कहा हाँ सब हो। तो उनको गैसेस एटम में तोड़ना है, हाँ ब्रेक करना है। हाँ, मैंने कहा जैसे कि एग्जांपल है, मैंने कहा भैया H2 मॉलिक्यूल है, हाँ, तो उनको ब्रेक करना है, उनको गैसेस एटम में। हाँ भैया, मैंने कहा जो उनको ब्रेक करना है गैसेस एटम में, जो एनर्जी लगेगी उसे एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। हाँ भाई, गैसेस एटम में ब्रेक करने के बाद वो दो हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। हाँ भाई ठीक है, पर एक मिनट, ये सब चीजें करने की बात क्यों आई? ये सब चीजें करने की बात क्यों आई? हम क्यों, एक अच्छा इंसान चल रहा था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था भैया, H2 था, वो इतना स्टेबल था, मैंने क्यों तोड़ दिया? मैंने कहा ये हाइड्रोजन के साथ नहीं करते हम ये बेवफाई, हम सबके साथ करते हैं। सबके साथ? मैंने कहा हाँ सबके साथ, O2 के साथ भी करेंगे। अच्छा O2 मॉलिक्यूल के साथ? मैंने कहा बिल्कुल। और तुम तो पागल, तुम तो इतने में दहक गए। मैं सिर्फ ये स्टेबल मॉलिक्यूल छोड़ो, मैं तो कार्बन ग्रेफाइट के साथ करूंगा, वो कार्बन पत्थर है उसके साथ भी करूंगा। अच्छा उसके साथ कैसे करोगे? मैंने कहा लाडू तुम्हें पता है, हाँ पहली चीज तुम्हारे मन में क्वेश्चन ये नहीं चाहिए ये एटमाइजेशन वाली चीजें करते क्यों है, ये क्यों हम एटमाइजेशन करते हैं? मैंने कहा उसका आंसर ये है कि इनका रिएक्शन कराने के लिए, इनका किसी और से रिएक्शन कराने के लिए। क्या मतलब? मैंने कहा मेरी बात सुनो, कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, उनको मैं रिएक्ट करता हूँ, कार्बन सॉलिड को मैं रिएक्ट करता हूँ किससे? ऑक्सीजन से। हाँ, तो क्या वो कार्बन सॉलिड का एक पत्थर है, उस पर ऑक्सीजन फेंका मैंने, क्या वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देंगे? नहीं बनाएंगे भैया। पर हमारे रिएक्शन तो ये कहते हैं, हाँ बनाता है ना, कार्बन कार्बन सॉलिड ले लो प्लस O2 लिख दो, एक लाइन खींच दो, वहां पे लिख देते हैं CO2। मैंने कहा CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है भैया? भैया CO2 का स्ट्रक्चर भैया कुछ ऐसा होता है। मैंने कहा क्या कार्बन पत्थर पे मैंने, कार्बन पत्थर पे, कार्बन सॉलिड पे मैंने O2 डाला तो क्या ये बन जाएगा? नहीं बनेगा भैया। मैंने कहा इसीलिए, मैंने कहा कोई भी रिएक्शन होती है वो उससे गैसेस स्टेट में होती है, गैसेस एटम के स्टेट में होती है। क्या मतलब? मैंने कहा मैंने कार्बन सॉलिड है बाबू, हाँ इसको कार्बन गैसेस एटम में तोड़ना पड़ेगा, कार्बन गैसेस एटम में तोड़ना पड़ेगा। अच्छा फिर ठीक है। मैंने कहा ये जो O2 गैस, O2 मॉलिक्यूल ये हो ना, हाँ O2 मॉलिक्यूल, मैंने कहा इसको, इसके गैसेस एटम के स्टेट में इसको भी तोड़ो। अच्छा इसको भी गैसेस एटम के स्टेट में तोड़ो। हाँ, जब इसको एनर्जी, जो एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में, जो डेल्टा लगेगा उसे डेल्टा H एटमाइजेशन जाएंगे। सॉरी ये नहीं, डेल्टा H एटमाइजेशन,
क्या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वही एनर्जी होती है, क्योंकि इसको इसके गैसेस एटम के स्टेट में तोड़ना है तो कितने एटम हो जाएंगे, 2 एटम हो जाएंगे किसके, ऑक्सीजन की। अब ये जाके रिएक्शन होगी, अब ये जाके रिएक्शन होगी, तब जाके ये स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तब जाके स्ट्रक्चर में इसलिए रिएक्शन होती है। तो रिजल्ट बिहाइंड द एटमाइजेशन एंथैल्पी ये। तो रिएक्शन के फर्दर कंटिन्यू आगे कराने के लिए हमें ये सब रिएक्शन करानी पड़ती है, जो एनर्जी उसमें लगती है उसको ब्रेक करने में, उसको गैसेस एटम में डालने के लिए, उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आई होप इतना क्लियर हुआ। ओके भैया, मैंने कहा थ्योरी को मैं क्रश करके पढ़ाऊंगा डिटेल में, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो जे एडवांस में स्टेटमेंट वाइज मुझसे छूट जाए। अब देखो न्यूमेरिकल वाइज मैं गारंटी नहीं देता हूँ, मतलब वैसे जो जो चीजें आती हैं, जो जो चीजें बुक में, जो चीजें पेपर में आई है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में। पर जो चीज थ्योरी में होती है ना कि जे एडवांस की स्टेटमेंट वाइज थ्योरी, और वो बच्चा मुझसे बताना, थ्योरी को इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाता हूँ ना, गजब है। जेएमएस के लिए तुम न्यूमेरिकली तैयार है ना, पर जे एडवांस के लिए तुम थ्योरी वाइज तैयार है ना, क्योंकि कैलकुलेशन थ्योरी आती है, वही कैलकुलेशन आती है, वो छोड़ो। तो ठीक है भैया, मैंने कहा ये सब करते गए ठीक है। तो अगली पारी किसकी आई, मैंने कहा अगली पारी आई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अभी तो भैया हम एटमाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, सॉलिड लिक्विड गैस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड लिक्विड गैस हो, उनको हम एटम में तोड़ रहे थे, उनके गैसेस एटम में डाल रहे थे। हाँ, तो जो एनर्जी दे रही थी एटमाइजेशन। हाँ, तो उसके बाद जो एक नई टर्म आई भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो क्या है भैया, वो बता दो। मैंने कहा वही तो लाडला आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। पर इस लेक्चर में पढ़ाने से पहले मैं एक बार देख लो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, या फिर से मेरा टाइम जाएगा बाबू। हाँ बेटा, चलो ठीक है। मैंने कहा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता है क्या क्या है भैया, मैंने कहा कुछ नहीं लाडली, कुछ नहीं। क्या मतलब, मैंने कहा कि इस बार ना हम वही हरकतें करेंगे एटमाइजेशन जैसा, बस थोड़ा सा अलग। मैंने कहा कौन सा, मैंने कहा उसमें जो सब्सटेंस होता था वो एक मोल होता था। हाँ, ये एक मोल सब्सटेंस होता था। मैंने कहा वो जो सब्सटेंस होता था, हाँ, जो भी मॉलिक्यूल होता था, जो कंपाउंड होता था, सब्सटेंस जो भी होता था, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता था। मैंने कहा ये वाला जो होगा ये सिर्फ गैस में होगा। अच्छा, गैस में होगा। हाँ, मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, मैं इसको एनर्जी देके ब्रेक डाउन करूंगा, कोई भी जो एनर्जी दूंगा डेल्टा एच। हाँ, ब्रेक डाउन करके इनके गैसेस एटम में तोड़ूंगा, गैसेस एटम में, गैसेस एटम्स में तोड़ूंगा, और इन सब्सटेंस को जो कि गैस में होगा और एक मोल होगा, उनको मैं एनर्जी देके गैसेस एटम में तोड़ूंगा, और जो एनर्जी मैं दूंगा उसी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। क्या बोला लिली, समझ में आया या नहीं आया? उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी। खत्म हुई। मेरे एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे, मैंने कहा ना, अभी तो मैंने थ्योरी तो डिटेल में पढ़ाई नहीं लाडले। हाँ, तो अगर तुम थ्योरी नोट्स बना रहे हो तो लिख सकते हो, एक मिनट। हाँ, अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो डेफिनेशन में लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये लिखना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इनके जो एक मोल सब्सटेंस बीच में जो बॉन्ड होती है, उनकी बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं समझाऊंगा वीडियो में, सब थ्योरी है ना, अच्छे से कर सके बताऊंगा। लिखना आप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट, that is to separate the atom in the gaseous state under 1 atmosphere। ये सब छोड़ो, बस जितना बोला उतना लिख लो, और ठीक है, ये अगर ना लिखना हो तो बस इतना समझ लेना, ठीक है भैया। अब आप डिटेल में बताओ। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैंने कहा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, हाँ, गैसेस स्टेट में था, ओके भैया। मैंने कहा आगे आगे इस पे टेस्ट करते हैं। हाँ, मैंने इसको इनके बीच में जो एच एच करके ये जो बॉन्ड था ना, हाँ भैया, ये एच एच बॉन्ड था। हाँ, मैंने कहा अब चलो इनको तोड़ ताड़ के मैं इनको 2H बॉन्ड में तोड़ देता हूँ, इनके गैसेस एटम के स्टेट में तोड़ देता हूँ, गैसेस एटम के स्टेट में इनको चलो ब्रेक कर देता हूँ, और जो ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसी को कहेंगे उसी क्या कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। ठीक है भैया, आपने क्या किया भैया, आपने कुछ किया नहीं, अब ये इसको एनर्जी देने लगे आप। हाँ भैया, मैंने कहा इसको एनर्जी दी है। हाँ भैया, अब इसको तोड़ के भैया आपने कर दिया 2H एटम कर दिया। हाँ, ये भी गैसेस एटम में। हाँ भैया, इनकी गैसेस एटम में कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा इसलिए जो एनर्जी दी मैंने डेल्टा H1 मान लो, उसे क्या कहेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बिटवीन H मॉलिक्यूल, HH मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, ऐसे डिनोट करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को। ठीक है ना, मैंने कहा इनके बीच में जो एनर्जी दी है वो मान लो डेल्टा H1 है, जिसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई थिंक क्लियर हुआ? हाँ भाई, क्लियर तो हुआ। एक मिनट भैया, एक मिनट।
थोड़ा सा और हमारे दिमाग खुल रहा है। मैंने कहा कौन सा दिमाग खुल रहा है भैया, थोड़ा सा देखो ना। मैंने कहा दिखाओ भैया। भैया एटमॉस्फेयर में हमने पढ़ के रखा था, हाँ, उसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। मैंने कहा उसमें क्या दिख रहा था भैया? उसमें ये दिख रहा था, उसमें आपने कहा था कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड हो, हाँ, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। मैंने कहा ठीक है। अब भैया मैं एक काम करता हूँ, हाइड्रोजन लेता हूँ, H2 हाइड्रोजन गैस लेता हूँ, H2 मॉलिक्यूल लेता हूँ, हाँ मॉलिक्यूल है भैया ये तो। अब मुझे मतलब नहीं सॉलिड है लिक्विड गैस है, मैंने इसको गैस में ले लिया। मैंने कहा गैस में ले लिया, हाँ वैसे तो गैस में होता। मैंने कहा ठीक है भैया गैस में ले लिया, हाँ। अब मैंने इसको ब्रेक किया एनर्जी देके। मैंने कहा ब्रेक किया एनर्जी देके, इसको इसके गैसेस एटम में ब्रेक किया भैया, 2H गैसेस एटम बने। मैंने कहा हाँ यार बने तो। भैया इस एनर्जी को आपने डिफाइन किया था भैया वहां पे डेल्टा एच समथिंग। भैया जो ये डेल्टा एच जो भी एनर्जी इसको दिया था भैया, इसको बोले थे आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसको आप बोले थे भैया डेल्टा एच एटमाइजेशन। आई थिंक क्लियर है, दिख रहा होगा विजिबल। हाँ भैया इस एनर्जी को आपने बोला था डेल्टा एच एटमाइजेशन एनर्जी भैया। मैंने कहा यार बात तो सही है, ये भी सेम ये भी सेम, हाँ भैया ये भी सेम ये वो भी सेम। मैंने कहा यार तब क्या? अब भैया हमें समझ में ये आ रहा है भैया ना। मैंने कहा क्या? तो अच्छा ये बताओ, हाँ ये सब सेम आ रहा है तो क्या इनकी एनर्जी भी बराबर आएगी, इक्वल आएगी? मैंने कहा हाँ लाडले, इनकी एनर्जी भी इक्वल आएगी। बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हियर इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल या H2 मॉलिक्यूल को ले लो। In case of H2 molecule, bond dissociation energy is always equal to atomization energy. ठीक है ना? In case of H2 molecule, energy of atomization is equal to energy of dissociation. समझे इतना? क्लियर हुआ? हाँ भैया। एक मिनट भैया, एक मन में और क्वेश्चन आया। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन? क्या ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड होगा? मैंने कहा तुम ही खुद बता दो मुझे, मेरे मन में अभी डाउट है, ये लिख लेना ठीक है ना? क्या ये हर एक रिएक्शन के लिए वैलिड होगा? मैंने कहा जरा मैंने H2 मॉलिक्यूल के लिए कर लिया, हाँ O2 के लिए कर दो। अच्छा भैया O2 के लिए? मैंने कहा हाँ कर दो। एक काम करते हैं ना भैया, मैंने कहा O2 जो है हाँ वो गैसियस एटम है भैया, मॉलिक्यूल है, मैंने उसको ब्रेक किया भैया, उसको कुछ एनर्जी दिया, हाँ वो मैंने कुछ एनर्जी दिया उसको, दो O2 गैसियस एटम में ब्रेक किया, हाँ ये तो दो गैसियस एटम में ब्रेक किया। उसके बाद जो इसकी एनर्जी डेल्टा एच आई है उसको मैंने बोल दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन O2 मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, पर भैया हमें याद आ रहा है एटमाइजेशन एनर्जी में कुछ ऐसा था भैया कि O2 गैसेस था भैया, उसको एनर्जी दिया, उसके दो ऑक्सीजन एटम में ब्रेक किया भैया, उसको जो आया था उसको बोले थे डेल्टा एच एटमाइजेशन भैया ऑफ O2 मॉलिक्यूल। भैया कुछ उसमें भी ऐसा कुछ था भैया, रिएक्शन सेम है भैया, तो क्या यहाँ पे भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल होगी बॉन्ड एटमाइजेशन एनर्जी के? मैंने कहा हाँ लाडा बात तो सही है। एक मिनट, आपने पहले में प्रूफ कर दिया, दूसरे में प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल आ रहा है। क्या ये अगर हमारे जो एडवांस कॉन्सेप्ट में हर रिएक्शन के लिए एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आया हर रिएक्शन के लिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इक्वल होती है बॉन्ड एटमाइजेशन इक्वल होती है एटमाइजेशन एनर्जी की, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? मैंने कहा नहीं भैया, आपने इसमें प्रूफ किया और इसमें प्रूफ किया। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये उसके लिए इक्वल होगा जिसमें मॉलिक्यूल सेम होंगे भैया, जैसे H2HH है भैया, OO है भैया, जैसे Br होंगे भैया, ब्रोमीन उसके लिए सेम होगा। मैंने कहा लाडले तुम इतना दिमाग ना लगाओ, तुम डायरेक्ट उसमें लिख देना नहीं सेम नहीं होता है। कैसे सेम नहीं होता? मैंने कहा लाडले तुम क्वेश्चन बड़ा पूछते हो। मैंने कहा क्वेश्चन तुम बड़ा पूछते हो। तुमने क्या बोला अभी? Br2 ओके, Br2 मैंने क्या ले लिया Br2। अच्छा एग्जिस्ट किसमें करता है ब्रोमीन? जनरली एग्जिस्ट किसमें करता है? लिक्विड में। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं एक ब्रोमीन लिक्विड का ले लेता हूं, उसको मैंने एनर्जी दिया, फिर दो ब्रोमीन एटम में ब्रेक हुआ, हाँ दो ब्रोमीन गैसेस एटम में ब्रेक हुआ। ठीक है, मैंने कहा एक और ब्रोमीन ले लेता हूं, Br2 ले लेता हूं, इसको मैंने गैसेस ले लिया, ब्रोमीन गैसेस ले लिया, इसको मैंने ब्रेक किया, इसको मैंने कुछ एनर्जी दिया, ये भी हो गया 2 ब्रोमीन गैसेस एटम में टूट गया। भैया रिएक्शन तो सेम है भैया, इसमें भैया डेल्टा एच कुछ लगा भैया और इसमें भैया कुछ डेल्टा एच कुछ एनर्जी लगी भैया। मैंने कहा काफी अच्छा यार, कुछ विजुअल हो रहा है भैया, यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहा है। मैंने कहा लाडले ये देख रहे हो लाड, हाँ बड़ी जुबान है मेरे पास, ये देखो इसको बीच में रखूंगा ना, आई थिंक अब क्लियर हो गया है। अभी लिखने बाद मैं लाइट लगा दूंगा, ठीक है? हाँ भैया, तो क्या अब बताओ ना। मैंने कहा कि अच्छा इसमें कौन सी एनर्जी होगी डेल्टा करेंगे और इसमें कौन सी एनर्जी तुम बता सकते हो? मैंने कहा हाँ भैया बता सकते हैं। मैंने कहा कौन सी? ये लिक्विड है,
सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उनको अगर गैसेस एटम में तोड़ना है भैया, वो एटमाइजेशन एनर्जी होती है भैया। पर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं, उसमें सिर्फ जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उसमें वो सिर्फ गैसेस में एग्जिस्ट करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, ये गैसेस में एग्जिस्ट कर, ये लिक्विड में है, ये तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना होगी, ये होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन Br2 मॉलिक्यूल। हाँ भैया, मैंने कहा ये तब एनर्जी कौन सी होगी भैया, डेल्टा एच एटमाइजेशन होगी भैया, डेल्टा एच एटमाइजेशन होगी भैया, डेल्टा एटमाइजेशन ऑफ Br2 भैया। हाँ भैया, Br2 भैया। आई थिंक क्लियर है। हाँ भैया, तुम मैं लाइट लगा दो, ये लिख लेना, हाँ भी ये लिख लेना, हाँ भी मैं लाइट लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो तुम लोग कहोगे ये अंधा कौन है रे। ए लाडले ये मत कर। गोरा दिख रहा हूँ ना, छोड़ो। मैंने कहा हाँ, अब ये सब क्लियर है। हाँ भैया आप बताओ, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ना। मैंने कहा हाँ, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला रिएक्शन हो गया और ये हो गया एटमाइजेशन वाला। हाँ भैया, इसी लिक्विड था, ये लिक्विड था। हाँ, मैंने कहा क्या यहाँ पे एनर्जी इक्वल होगी, रिएक्शन तो सेम है। हाँ भैया अब इक्वल होगी। मैंने कहा नहीं होगी इक्वल, यहाँ पे इसकी जगह पे आप डेल्टा एच एटमाइजेशन नॉट इक्वल टू डेल्टा ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखेंगे। क्या कहा भैया आपने? मैंने कहा रुको, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि यहाँ पे क्या आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ बिटवीन दो Br मॉलिक्यूल इक्वल टू डेल्टा एच एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ Br2। नो भैया। मैंने कहा क्यों भैया? बात ये है ना, ये पहली बात तो मैंने कहा अच्छा ये जब इक्वल नहीं होंगे तो एनर्जी इनकी अलग अलग होगी। हाँ भैया इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो मैंने कहा तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग भी होगी और ये एटमाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगी। हाँ भैया इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। मैंने कहा बड़ी कौन सी होगी? आपने ये बता दिया इक्वल नहीं है क्योंकि ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ये गैसेस में एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, आप ये बता दो कि बड़ी किसकी होगी, तब हम समझ जाएंगे ये इक्वल भी नहीं है, और बड़ी भी किसकी, छोटी भी किसकी, ये भी समझ जाएंगे। मैंने कहा लाडले ये लिक्विड में है। हाँ ये लिक्विड में है और ये गैस में है। हाँ भैया। मैंने कहा ये जो गैस है, गैस सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Br है, Br मॉलिक्यूल है, डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो गया इसमें। हाँ भैया, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया इसमें। हाँ भैया ना, इसमें। पर ये भी Br मॉलिक्यूल में 2Br एटम में जा रहा है, ये भी 2Br एटम में जा रहा है। हाँ हाँ भैया। पर मैंने कहा ये डायरेक्ट ये शो कर रहा है, ये भी डायरेक्ट ये शो कर रहा है। मैंने कहा ना, जी कट गई मेरी। मैंने कहा बाबू ये देखो, ये लिक्विड में पहले इसको गैस में कन्वर्ट कर, जब ये रिएक्शन होता है ना, हाँ ये जब रिएक्शन होगा पहले ये इसको हीट दोगे, एनर्जी दोगे, फिर पहले ये जाके गैसेस एटम में टूटेगा, फिर जाके ये 2Br एटम, फिर जाके ये 2Br एटम में टूटेगा। समझ रहे हो ना, ये पहले गैसेस मॉलिक्यूल में टूटेगा, सॉरी ये पहले जो लिक्विड है ये जाके इसमें टूटेगा, फिर जाके ये टूटेगा। मतलब जो ऊपर वाला रिएक्शन है एटमाइजेशन वाला एनर्जी, इसमें थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। अब बड़ा प्रोसेस क्यों है? क्योंकि पहले ये ब्रोमीन जो लिक्विड है इसको ब्रोमीन गैसेस में डालना पड़ेगा, ब्रोमीन गैसेस से फिर जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये बड़ा प्रोसेस है, तो एटमाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी Br2 की, ठीक है ना। तो डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ Br2 मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन bond dissociation energy between Br and molecule। समझिए। हाँ, तो बड़ा कौन सा आएगा? आई थिंक क्लियर हुआ ये सब। हाँ भैया सब क्लियर होगा। मैंने कहा पक्का ना क्लियर हो? हाँ भैया पक्का क्लियर हो गया। मैंने कहा लाडले तुमने तो मेरी मन की बात कह दी, मैंने मन की बात कह दी। क्वेश्चन करा दो, जे मीन्स वाले, जे एडवांस वाले, एडवांस वाले। मैंने कहा हाँ लाडले क्वेश्चन करा दो। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा क्लियर क्लियर है। मैंने ये समझ में आया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बॉन्ड एटमाइजेशन एनर्जी की, सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एटमाइजेशन एनर्जी की इक्वल हमेशा नहीं होता है, ठीक है भाई, इक्वल हमेशा नहीं होता है। तो क्यों इक्वल नहीं होता आपने दिखा दिया। हाँ इक्वल भी होता है, आपने दिखा दिया वो भी दिखा। मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा। मैंने कहा तुम्हें पता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालेंगे कैसे? अरे भाई निकालेंगे क्या, उसमें निकालना क्या है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें कुछ हम रिएक्शन करा रहे हैं, उसमें कुछ एनर्जी लगेगी और वो एनर्जी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। करो थोड़ा सा ना इसमें 2-3 पॉइंट केमिस्ट्री वालों ने और ऐड कर दिया थ्योरी टाइप में, लेकिन थ्योरी वो सिर्फ थ्योरी नहीं है,
क्या है भैया, क्या कहना चाहते हो? मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा बता रहा हूँ। मैं कहा एक लाइन लिखना, वो लाइन क्या है? इंग्लिश वाला आ गया, तुम्हें हर्षित इंग्लिश आती ही नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश लिखो जरा, लाइन लिखना, इन अ मॉलिक्यूल वी हैव, इफ इन अ मॉलिक्यूल, अगर कोई मॉलिक्यूल में सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड, देन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इज एब्सोल्यूट वैल्यू, then bond dissociation energy is absolute value. If in a molecule we have only one type of bond, then the bond dissociation energy of that molecule is absolute value. समझ में नहीं आया? मैंने कहा कोई समझने वाला नहीं है, मुझे भी नहीं आया था। हाँ, क्या कह रहा है? और दूसरी लाइन ले लो, इफ अ मॉलिक्यूल देयर एग्जिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दैट एटम, दैट बॉन्ड इज एवरेज वैल्यू। कुछ नहीं, या तुम लिखो भी ना, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, मैं समझा रहा हूं, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। बोल क्या रहा है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, हाँ भैया कोई मॉलिक्यूल है, हाँ मैंने कहा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक टाइप का बॉन्ड हो, सिर्फ एक सिंगल एक टाइप का बॉन्ड हो, ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड हो, जैसे कि इसमें एचएच बॉन्ड है, ठीक है भैया एचएच बॉन्ड है, इसमें कोई और बॉन्ड नहीं है। क्या मतलब और बॉन्ड नहीं है? मैंने कहा बाबू जैसे ये, हाँ मैंने कहा इसमें ओएच ओएच बॉन्ड है, दो बॉन्ड है भैया ना, दो बॉन्ड है ना, इसमें एक ये ओएच बॉन्ड है, इसमें एक यो ओएच बॉन्ड, दो एटम के बीच में है, अलग अलग एटम के बीच में, और अगर सेम एटम के बीच में हो तो सिंगल बॉन्ड भैया, सेम बॉन्ड है, हाँ भैया सेम बॉन्ड है, हाँ ये एक टाइप के बॉन्ड है, इसमें दो टाइप के बॉन्ड है भैया। मैंने कहा एक टाइप के बॉन्ड, अगर एक टाइप के बॉन्ड की अगर डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे जो सिंगल टाइप के होंगे और एक टाइप के होंगे, हाँ उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी जो आएगी वही होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। हाँ ठीक है, मैंने कहा समझ नहीं आया? आप कहोगे भैया समझ में आया, मैंने कहा समझने भी नहीं था, मैंने समझाया भी नहीं अभी। पर भैया हम दूसरे केस बात करते हैं भैया, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसको इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी और इसको ब्रेक करने में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी भैया वो अलग अलग होगी। हाँ, पर हमें पूरी मॉलिक्यूल को बताना है। हाँ, तो भैया इस कमीशन उन्होंने कहा इसका एवरेज ले लो वही हो जाएगा। तो अगर मान लो इसका एक्स है इसका वाई है तो हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएगा। समझ नहीं? मैंने कहा समझने लायक कुछ है भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं, रुको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ, समझा के बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। हाँ मैंने कहा मैंने इस एच गैसेस इसको तोड़ा, हाँ भैया मैंने कहा इसको ब्रेक किया, ये बन गया भैया दो एच गैसेस एटम बन गया। हाँ भाई दो एच गैसेस, मैंने कहा इसको डेल्टा एच जो भी आया, हाँ उसको एक्स किलो जूल बोल लेते हैं, एक्स एक्स किलो जूल पर मोल बोल लेते हैं। हाँ भैया मैंने कहा जो भी इसको एनर्जी आई उसको एक्स किलो जूल बोल देते हैं। हाँ भैया वो सिंपल से यही एनर्जी हो जाएगी, यही एनर्जी हो जाएगी बॉडी डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ भैया मैंने कहा इस एच एटम के तोड़ने के लिए यही एनर्जी हो जाएगी। हाँ भैया मैंने कहा इसीलिए अगर तुम O2 का देख लोगे, O2 गैसेस मॉलिक्यूल का देख लोगे तब इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका भी वही हो जाएगा, दो O2 बिल टूट जाएगा। हाँ भैया इसका भी डेल्टा एच अगर कुछ भी आएगा, मान लो वाई आएगा, वाई किलो जूल आएगा, हाँ तो वाई किलो जूल पर मोल आएगा, वही हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू है भैया, डायरेक्ट जो आ रहा है भैया वही है भैया। हाँ भैया पर आपने अभी बात की है दूसरे केस की भैया, दूसरा केस कौन सा था भैया? आपने कहा कि अगर बॉन्ड एक टाइप से अलग है, मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड नहीं है, दो तीन टाइप के बॉन्ड है, जैसे कि आपने लिया ये पहला पॉइंट लिख लिया, हाँ दूसरा लिखना, ठीक है ना। आपने कहा कि जैसे कि आपने H2O का एग्जांपल लिया भैया, इसमें हम देख रहे हैं कि H2O में दो टाइप के बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है, एक इधर एक HO बॉन्ड है, ऐसा बुक पर चलते हुए एक HO बॉन्ड है, एक OH बॉन्ड है। मैंने कहा बात तो सही है। हाँ एक बार मुझे अब इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसे समझे, मैंने कहा H2O है, हाँ भैया H2O है, मैंने कहा H2O को मुझे ब्रेक करना है, मुझे एक H निकालना है, मुझे एक H ब्रेक करना है, एक H हटा दो उससे, भैया क्या बन गया, HO बन गया प्लस H बन गया। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया मैंने ये जो एनर्जी आई इसे डेल्टा H, इसको भी बोल दो कुछ X बोल दो, हाँ X किलो जूल पर मोल आई, ठीक है भैया। मैंने कहा कि अभी मेरे पास मैंने एक एच हटाया है, एक बॉन्ड तोड़ा है, तो मैंने अभी ये करा क्या है, मैंने क्या बचा है, मैंने कहा अभी एचओ बचा है, मैंने कहा जो बचा है इसको भी ब्रेक करो, इसको भी अलग करो। भैया आपने इस एचओ बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, ये एच गैसेस में टूट गया प्लस ओ गैसेस में टूट गया भैया, ओ गैसेस एटम में टूट गया भैया। हाँ भैया अब जो डेल्टा एच आया भैया उसको आपने वाई बोल दिया भैया। हाँ भैया वाई बोल दिया भैया। भैया समझ नहीं आया, मैंने कहा रुको मैं फिर से बताता हूँ। तो भैया आपने पूछा कि सबका, अब देखो एक ही रिएक्शन का दो दो आ रहे हैं भैया,
एक एक्स आ रहा है एक वाई आ रहा है, तो भैया इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी है H2O की, हाँ, तो हम सिंपल से इनका एवरेज लेंगे x प्लस वाई बाई 2 कर लेंगे, तो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये कि एक मिनट, अगर नहीं समझो मैं समझाता हूँ, आई थिंक क्लियर हो गए होगा बाबू, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेता हूँ ना, कॉम्प्लेक्स टाइप का थोड़ा सा। मैंने कहा कि मीथेन जानते हो, मैंने कहा मीथेन जानते हो, बनाया अभी क्या रहे हो हर्षित, मैंने कहा मीथेन जानते हो, हाँ भी मीथेन है, CH4 है। मैंने कहा ये CH जो 4 है, हाँ CH4 आपने लिया है। मैंने कहा इसमें कितने टाइप के बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ये चार टाइप के बॉन्ड है भैया। मैंने कहा चार टाइप के बॉन्ड है, हाँ, पर बॉन्ड आपको अगर सेम सेम लग रहे हैं ये नहीं मानना है, बॉन्ड अलग अलग है ना, हाँ बॉन्ड अलग अलग है, अलग अलग एटम से, हाँ अलग अलग एटम से, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऐसे, हाँ भैया। मैंने कहा चार अलग अलग टाइप के बॉन्ड है, हाँ भैया। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हें CH4 उठाओ, उससे एक एक हाइड्रोजन एटम निकालते जाओ, एक एक हाइड्रोजन एटम निकालते जाओ, हाँ एक एक हाइड्रोजन एटम अलग करते जाओ। मतलब एक कार्बन, तुम CH4 उठाओ, उसमें से एक कार्बन और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, जो एनर्जी है उसको लिखो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, जो एनर्जी है उसे लिखो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, जो एनर्जी है उसे लिखो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, जो एनर्जी है उसे लिखो। जितनी भी आई सबकी आई एक्स वाई जेड आई, उसको प्लस करके बाई जितना हो उनका सब एवरेज ले लो, वही वैल्यू आती है हमारी क्या, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4। समझिए नहीं, मैंने कहा समझा दिए इतना लाडले। मैंने कहा तुम्हें CH4 मिला, हाँ मैंने कहा CH4 है, मैंने कहा इसको तुम्हें, अभी मैं एक टाइप का बॉन्ड तोड़ता हूँ, चलो मैंने इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ते हैं भैया, ठीक है, आपने एक कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा भैया, हाँ भैया ठीक है, तो भैया बचे क्या भैया, अभी भैया CH3 बचे, प्लस आपने एक हाइड्रोजन अलग कर दिया भैया, हाँ भैया सब गैसेस में, हाँ भैया ठीक है ना, सब गैसेस में, हाँ भैया। भैया आपने जो इसका डेल्टा है चाहे भैया उसको बोल दिया एक्स बोल दिया भैया, ठीक है, एक्सक्लूसिव पर बोल दिया भैया, हाँ। अब बचे कितने भैया, CH3 बचे हैं भैया, अभी CH3 बचे हैं भैया, चलो भैया इनका तोड़ते हैं बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है, इनका भी ब्रेक करो भैया, इनका भी ब्रेक किया, CH2 बचा भैया प्लस H गैसेस बचा भैया, हाँ भैया ये अलग हो गया भैया, हाँ भैया। भैया इनका जो डेल्टा एच आया, जो एनर्जी निकली भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो इसकी निकली भैया, उसको मैंने वाई बोल दिया, मैंने कहा वाई किलो जूल पर मोल बोल दिया भैया, ठीक है भैया। मैंने कहा अभी इनका हो गया, मैंने कहा ये भी दो बचे हैं, हाँ भैया CH2 बचे हैं भैया, मैंने कहा CH2 बचे हैं, हाँ भैया CH2 बचे हैं भैया, मैंने कहा इनका भी तोड़ो भैया, ये इनका CH प्लस H हो गया भैया, हाँ गैसेस एटम में, हाँ भैया, हाँ भैया। ये मैंने कहा इनका भी जो एनर्जी लगा है भैया उनको बोल दो एक्स वाई जेड बोल दो भैया, हाँ भैया ठीक है भैया। अभी अभी CH बचे भैया, एक बचा है, मैंने कहा सब तोड़ दो भैया, CH बचा भैया, उसका डेल्टा एच भैया, उसको CH कर दिया भैया, CH था ना, इसको तोड़ा भैया, एक कार्बन गैसेस एटम बन गया, एक हाइड्रोजन गैसेस एटम बन गया भैया, हाँ भैया कार्बन और एक हाइड्रोजन गैसेस एटम बन गया भैया। यहाँ पे जो एनर्जी लगी डेल्टा एच भैया, इसको बोल दो अल्फा बोल दो, ठीक है भैया। मैंने कहा सबकी अलग अलग आई ना, एक्स वाई जेड अल्फा आई है, हाँ, और मैंने कहा ओवरऑल नहीं कर सकते, टोटल डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है, ओवरऑल कितनी, हाँ भैया। तो इसके लिए केमिस्ट्री में कहा इसका तुम्हें तुम्हें एवरेज लेना पड़ेगा तब जाके सही आएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस अल्फा बाई 1 2 3 4 4 लेंगे। समझ में आ रहा है लाडले, हाँ समझ में आ रहा है भैया, ठीक है ठीक है। जेईमेंस के सिंपल टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, मैंने कहा बन सकते हैं, पर अगर जेईमेंस का टफ साइड का क्वेश्चन बने, जेईमेंस में टफ लेवल का क्वेश्चन बने, वो कैसे बनेगा, वो तो एक क्वेश्चन बनता है भैया, मुझे पता है भैया, आपको नहीं पता मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है भैया कि एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, एक इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं भैया। मैंने कहा वो सारी चीजें मैं बिना फॉर्मूले के बता देता हूँ, क्या मतलब, मैं कहा समझाता हूँ, सुनो। अभी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया क्या मैंने बोला, क्या बोला, कुछ नहीं बोला, समझो मेरी बात को, इतना नोट कीजिए, इतना समझे, हाँ भैया। मैंने कहा ठीक है, अब भैया तुमने क्या क्या पढ़ा भैया, मैंने कहा भैया बहुत कुछ पढ़ लिया भैया, बहुत कुछ पढ़ लिया भैया। मैंने कहा तुम्हें बहुत कुछ पढ़ा है, हाँ बहुत सारी एनर्जी पढ़ी हो, हाँ एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी, बहुत सारी एंथैल्पी पढ़े हो, हाँ भैया बहुत सारी एंथैल्पी पढ़े। और मैंने कहा अभी लास्ट में अभी तुमने कितनी एंथैल्पी पढ़ी भैया, लास्ट में अभी मैंने दो पढ़ी है। मैंने कहा कौन कौन से, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एटमोजेशन, सॉरी एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक एटमोजेशन एनर्जी। काफी अच्छे है, कितना हो गया, 29 मिनट हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना इसलिए देखना पड़ता है बार बार, सॉरी, ठीक है भैया।
ये दो टाइप की पढ़ी हुई है। मैंने कहा काफी अच्छे, इन दो टाइप के पढ़े हो, ठीक है। मैंने कहा फॉर्मेशन क्या होता था, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कहा ये दो टाइप के क्वेश्चन बना रहा हूं, पर मैंने थोड़ा सा और पूछ रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा चलो क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बनता है, क्या क्या स्टार्ट करते हैं एक सिंपल स्टेप से, देखते हैं क्वेश्चन कैसे टफ बन सकता है, ठीक है भैया। और वो सब जो फॉर्मूला अभी जो आएगा फॉर्मूला, वो सब इसी में निपटा दूंगा, ठीक है, चिंता मत करो। मैंने कहा चलो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ, नहीं समझे। मैंने कहा ठीक है कोई बात। मैंने कहा एक कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, हाँ कार्बन सॉलिड है, हाँ भैया। मैंने कहा उससे मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, हाँ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल लिया, हाँ भैया। मैंने क्या किया, मैंने बना लिया कार्बन 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 ऐसे। मैंने ये बेंजीन बना दिया, हाँ भैया आपने ये बेंजीन बना दिया, आपने ये बेंजीन बना दिया। कितने कार्बन भैया, 6 कार्बन है। मैंने कहा 6। कितने हाइड्रोजन है भैया, भैया ओवरऑल भैया एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है भैया। मैंने कहा इसको बैलेंस कर दिया, हाँ भैया बैलेंस कर दिया। मैंने कहा ये रिएक्शन, हाँ भी रिएक्शन। मैंने कहा रिएक्शन कौन सी है भैया, ये रिएक्शन तो लग रही है मुझे भैया, यहाँ पे आप बेंजीन बना रहे हो। मैंने कहा हाँ बेंजीन बना रहा हूँ भैया। ये रिएक्शन, ये रिएक्शन बनाने में ये जो एनर्जी खर्च होगी भैया, वो एनर्जी जो एनर्जी लगेगी भैया, उस एनर्जी को बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। हाँ भैया बात सही है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बोलेंगे। मैंने कहा काफी अच्छा है। मैंने कहा वो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन जो है, हाँ क्या तुम मुझे बता सकते हो भी, मैंने पहली बात, क्या मुझे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बता सकते हो? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछ रहे हो ना भैया? मैंने कहा हाँ डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ भी बता सकता हूँ। मैंने कहा कैसे बता सकते हो भैया? मुझे अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन और फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन पता हो ना भैया, हाँ, तो इस रिएक्शन का ओवरऑल में डेल्टा एच ऑफ बेंजीन बता दूंगा भैया। मैंने कहा ये तुम्हें गिवन हो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ये और एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ये गिवन, तो बता दोगे? हाँ भैया एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट कर देते थे भैया। हाँ तो हमें नेट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मिल जाएगा भैया, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आर मिल जाएगा भैया, जो रिएक्शन का जो डेल्टा एच आर होगा भैया, रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, मुझे मिल जाएगा भैया। मैंने कहा इतना सिंपल तो वो तो हम पहले पढ़ते थे ना, अब क्यों इतना सिंपल बोल रहे हो? मैंने कहा अगर वो क्वेश्चन दिया नहीं तो थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड दूसरा चीज दिया, वो क्या चीजें होंगी भैया? मैंने कहा मतलब ये डायरेक्ट उन्होंने डेल्टा एच फॉर्मेशन ये सब नहीं दिया, कहा किसी दूसरे मेथड से करके दिखाओ। तब कैसे भैया, वो क्या वो देख क्या सकते हैं? मैंने कहा काम सुनो, मेरी बात सुनो, अब समझो। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन गिवन हो सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक लाइन से चलो, चलो यहाँ पहले इस पे चलते हैं, फिर इस पे, फिर इस पे, एक लाइन से चलते हैं। हाँ ऐसे आपको सॉल्व करना है, जैसे जो चीज बता दिया वही करना है, ठीक है। मैंने कहा मैं ऐसे चल रहा हूँ, हाँ। मैंने कहा कार्बन भाई, हाँ तुम क्या करने जा रहे हो? कार्बन ने कहा भाई बेंजीन बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा कार्बन तुम बेंजीन बनाने जा रहे हो? हाँ। मैंने कहा तुम हो किस स्टेट में भैया? वो बोल रहा है सॉलिड में। मैंने कहा लाडले तुम्हें तो गैसेस स्टेट में होना चाहिए, ये तो तुम्हें दुख दर्द है। अगर तुम सॉलिड स्टेट में हो, तुम तो एक पत्थर हो, तुम डायरेक्ट बेंजीन कैसे बना लोगे? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बना लोगे? कैसे तुम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लोगे? कह रहा है हाँ भाई दो दर्द तो है। मैंने कहा तब ये दो दर्द कैसे दूर होगा? वो बोल रहा है कि थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल जाए ना, मैं अपने आप को गैसेस स्टेट में बदल लूं, गैसेस मॉलिक्यूल बना लूं अपना। मैंने कहा कार्बन तो अपना गैसेस स्टेट बनाना चाहता है? हाँ। मैंने कहा गैसेस स्टेट में बनाने में जो एनर्जी लगेगी भैया, वो एनर्जी क्या होती है? फिर वो एनर्जी होगी डेल्टा एच, वो एटमाइजेशन एनर्जी होगी कार्बन की। हाँ यार, अगर हमें एटमाइजेशन एनर्जी दे दी जाए तो मैं इसको गैसेस स्टेट में चेंज कर सकता हूँ। हाँ भैया। तो कार्बन बोला हाँ अगर मेरी एटमाइजेशन एनर्जी मुझे पता हो तो मैं अपने आप को गैसेस स्टेट में तोड़ लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन वालों ने बोला, जे वालों ने, एंटी वालों ने बोला चलो ठीक है तुम्हें एटमाइजेशन एनर्जी देता हूं, डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। हाँ भैया कितने कार्बन? 6 कार्बन है, ठीक है। उन्होंने ये दे दिया भैया, उन्होंने ये सब दे दिया, कहा कि तुम्हें एटमाइजेशन एनर्जी दे देता हूं, अब जाके इसको कार्बन इसे तोड़। अब मैंने से पूछा क्या हुआ? कह रहा हाँ अब आराम है, अब मैं बना सकता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चलो इसके पास चलते हैं। मैंने कहा एनर्जी ले रहे हो? हाँ ठीक है। मैं इसके पास चलते हो। मैंने कहा क्या हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तुम क्या बहुत स्टेबल हो, तुम क्या करने जा रहे हो?
बोला है बेंजीन बनाने को बोला इन्होंने, मैंने कहा बेंजीन तुम तो यार स्टेबल हो, तब बेंजीन कैसे बनाओगे भैया, ये स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, तुम तो पहले से स्टेबल हो। कह रहा है स्टेबल तो हूँ पर दुख दर्द है। मैंने कहा कौन सा दुख दर्द, कह रहा है ये लोग परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि यार मुझे भी गैसेस स्टेट में अगर गैसेस एटम के फॉर्म में हो जाए तो इसके साथ रिएक्ट करके थोड़ा सा दुख दर्द अपन झेल लूंगा, बना लूंगा। मैंने कहा तुम्हें गैसेस एटम में चेंज होने के लिए, तुम तो पहले गैसेस में हो, तुम्हें एटम में गैसेस एटम में चेंज होने के लिए हाँ तुम्हें डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाँ यार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मुझे मिल जाती ना तो मैं बन जाता, मेरे को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ जो देनी पड़ेगी उसे प्लस मेरे को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एचएच। हाँ भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एचएच मॉलिक्यूल। हाँ भैया मैंने कहा ये एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ और यही एनर्जी बराबर होती है डेल्टा एच एटमाइजेशन भी। हाँ भैया एटमाइजेशन के बराबर होती है। मैंने कहा अगर ये गिवन हो या तो एटमाइजेशन भी गिवन है, एटमाइजेशन एनर्जी ऑफ H2 गिवन हो तब भी चलेगा। हाँ भाई तब भी चलेगा भैया। हाँ उधर उधर उधर। हाँ अभी नहीं, अभी हुआ 10-15 मिनट और लगेगा। हाँ हाँ मैंने कहा ये सब चीजें गिवन हो चाहिए। हाँ गिवन हो चाहिए तब जाके कर लोगे तुम। हाँ तब जाके मैं कर लूंगा। मैंने कहा यार काफी अच्छा है, तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। 3 है ना। हाँ भैया अब गैसेस एटम में दोनों आ गए। हाँ तो मैंने कहा ये चीजें गिवन हो, ये चीजें गिवन हो। हाँ ठीक है अब आओ इस पे आओ, इधर आओ। मैंने कहा बेंजीन भाई हाँ वो खड़े हैं रिएक्टेंट, बन जाएंगे ना बेंजीन। कह रहे हाँ बन जाएंगे। मैंने कहा अब तो बॉन्ड बनाना होगा तुम्हारे लिए। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कितनी एनर्जी तुम में लगेगी। कह रहा है मेरे पे एनर्जी नहीं लगेगी। मैंने कहा क्या क्या मतलब है। कह रहा है मेरे बनने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा कैसे। कह रहे हैं ये अब तो कार्बन है एटम है। हाँ इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। ठीक है गैसेस एटम में। ठीक है गैसेस अपने स्टेट में है। हाँ, अब रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ मैंने कहा क्या तुम्हें ये देख रहे हो। हाँ ये कार्बन है। हाँ भी ये कार्बन है। हाँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। मैंने कहा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और इनके ऊपर हाइड्रोजन भी है। हाँ भैया इनके ऊपर हाइड्रोजन भी है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बीच में से एक सिंगल बॉन्ड है। हाँ भैया मैंने कहा ये बॉन्ड जब बनेगी, मैंने कहा इन हर बॉन्ड का तुम्हें डिसोसिएशन एनर्जी पता है। नहीं पता है। मैंने कहा अगर क्वेश्चन दिया हो तो आसान होगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है नहीं गिवन है, दूंगा नहीं। ठीक है मान लीजिए क्वेश्चन वाला नहीं गिवन है, क्वेश्चन वाले नहीं दे रहे हैं तो गिवन नहीं है। मैंने कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें डिसोसिएशन एनर्जी नहीं पता है। हाँ मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डिसोसिएशन सॉरी तुम्हें फॉर्मेशन मैंने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच में तुम्हें फॉर्मेशन एनर्जी पता है। मैंने उल्टा बोल दिया। मैंने कहा क्या तुम्हें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में तुम्हें फॉर्मेशन एनर्जी पता है कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितना फॉर्मेशन एनर्जी चाहिए। नहीं गिवन है। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर्मेशन एनर्जी कुछ देंगे नहीं, फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन नहीं है। मैंने कहा बड़ी दुख दर्द है। कार्बन अच्छा कार्बन सिंगल कार्बन पता है। नहीं पता है। मैंने कहा कार्बन है और हाइड्रोजन के बीच में फॉर्मेशन एंथैल्पी पता है तुम्हें। नहीं पता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं छोड़ो। मैंने कहा चलो ठीक है इनकी फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं पता है, इनकी डिसोसिएशन एनर्जी पता होगी ना, डिसोसिएशन एनर्जी इनकी तो पता होगी ना। मैंने कहा हाँ वो क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन वाले ने बोला हाँ ठीक है इतना दे देंगे तुम्हें, इतना दया आती है। लेकिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो अलग होगी। कार्बन और सिंगल कार्बन के बीच में जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो अलग होगी और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो अलग होगी, क्योंकि सब अलग अलग है ना। किसी के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी के बीच सिंगल बॉन्ड है, सबके अलग अलग है ना। हाँ भैया अलग अलग है, सब सब अलग अलग है। मैंने कहा बात तो सही है, अब क्या। मैंने कोई दिक्कत नहीं चलो। अब हमें पता है जब बॉन्ड बनते हैं, अब बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। हाँ बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज हुई, बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज हुई। हाँ भैया बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज हुई। अब क्या होगा जब इनके बॉन्ड बनेगी एनर्जी रिलीज होगी। हाँ भैया एनर्जी यहाँ पे जो लग रही थी हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे, अब एनर्जी यहाँ बॉन्ड बनेगी रिलीज हो। जब एनर्जी दे रहे थे प्लस लगाए थे, जब एनर्जी निकलेगी हम माइनस लगाएंगे। इसे पढ़ चुके हैं। हाँ भैया माइनस लगाएंगे। हाँ भैया मैंने कहा माइनस लगाएंगे। ठीक है मैंने कहा चलो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में डिसोसिएशन एनर्जी जितनी है क्या तुम्हें गिवन है। हाँ भैया गिवन है, क्वेश्चन वाले दे दिया, देना चाहिए भैया। मैंने कहा कार्बन और सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। हाँ भैया गिवन। मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कितने हैं, 1 2 3। मैंने कहा 3 है। हाँ भैया ठीक है। मैंने कहा कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं भैया, 1 2 3 में 3 है भैया। मैंने कहा ठीक है भैया। मैंने कहा कार्बन और हाइड्रोजन का भी है। हाँ भैया कार्बन और हाइड्रोजन का भी है। मैंने कहा कितने हैं,
कार्बन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 भी है, 6 है भैया, काफी अच्छा। मैंने कहा यही तुम सॉल्व कर लोगे और यही सब क्वेश्चन में गिवन होगा और ये सब निकाल लोगे और यही किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के बराबर, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के बराबर हो जाएगा भैया। यही सॉल्व कर लोगे तुम्हें डेल्टा एच बेंजीन में। अब फॉर्म बुक में फॉर्मूले क्या गिवन होंगे, बुक में फॉर्मूले गिवन होंगे डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ कार्बन प्लस डेल्टा डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन माइनस ये सब, मतलब ऐसे करके फॉर्मूले गिवन होते हैं। मैं समझा दिया ना कि अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं गिवन है तो हमें गिवन क्या होगा भैया, हमें गिवन ये सब होगा, हमें जरूरत इन सबकी पड़ेगी, हमें जरूरत इन सबकी पड़ेगी, ये सबकी जरूरत पड़ेगी। ओवरऑल जब हम इन सबको लिख लेंगे हमें पता चल जाएगा तो हम सॉल्व करके हम डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल लेंगे, जो कि ये सब बराबर किसके होते हैं, डेल्टा एच फॉर्मेशन के बराबर होते हैं भैया। हाँ भैया, तो मैंने कहा यहाँ पे कितनी कितनी एनर्जी की यूज हुई भैया, यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी यूज हुई, एक एटमॉस्फेरिक एनर्जी ऑफ कार्बन का यूज हुआ है भैया क्योंकि वो सॉइल में था, हाँ भैया, और सारी डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी यूज की है भैया। मैंने कहा काफी अच्छा है, ये सारी तुम्हें एनर्जी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी तुम्हें गिवन हो तो तुम डेल्टा एच फॉर्मेशन निकाल सकते हो ना। अब तुम्हें फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन करने की कोई जरूरत नहीं भैया, अब नहीं की जरूरत है। मैंने कहा काफी अच्छा है, काफी अच्छा, अब तुम आराम से निकाल दोगे। हाँ भैया, तो आराम से निकाल दोगे। मैंने कहा बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनेंगे, तुम टैकल कर लोगे। और बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत टाइप के, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आगे, मैं कल अगले लेक्चर में दिखाऊंगा, बहुत सारे अच्छे से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखिए बाय बाय, टेक केयर। और हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने पढ़ लिया कर सके। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने जितना क्वेश्चन था वो सारे टाइप से अभी मैंने जो करा ना, ये भी एक क्वेश्चन पार्ट ही था, इन सबसे मिलकर क्वेश्चन नहीं बनते। ओवरऑल नहीं तुम थ्योरी और ओवरऑल तुम नहीं चैप्टर समझ सकते हो, थ्योरी समझ सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना। पर अगर एक आध दिखा दूं यार तुम्हें, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा एक और चीज ध्यान रख लो भैया, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी भैया, रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। मैंने कहा अभी तुमने ये सब पढ़ी, हाँ भैया, अभी आपने तुमने इनका फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाला, हाँ भैया फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाला आपने भैया, आपने फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके, यहाँ पे डबल बॉन्ड करके, हाँ भैया वो सब करके हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाला। मैंने कहा क्या ये बेंजीन का एक रियल स्ट्रक्चर, नहीं भैया, हमें पता है बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर होता है भैया वो कुछ ऐसा होता है भैया, वो अंदर रेजोनेंस करता रहता है भैया। हाँ भैया, मैंने वो एनर्जी जो मैंने पिछला निकाला वो एनर्जी जाकर निकाला, दिखाया। मैंने कहा ये मेरी थ्योरेटिकल एनर्जी आई है, मैंने जो सॉल्व किया है थ्योरी में वो एनर्जी है मेरी। साइंटिस्ट लोग बोले कि ठीक है तुमने निकाला है, पर यार तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी मैच नहीं कर रही, मेरी जो कार्बन है वो जो मेरी बेंजीन है उसमें रेजोनेंस चल रहा है, ये क्या है, तुमने तो रेजोनेंस कराया नहीं, तुमने डबल बॉन्ड रख के सॉल्व किया, मेरे में तो रेजोनेंस हो रहा है। मेरी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कुछ और आ रही है, ऑब्जर्वेशन वैल्यू कुछ और आ रही है, और तुम्हारी थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ और आ रही है। हाँ, तो कहा तुम्हें भी कुछ पता है, मुझे भी कुछ पता है। मैं कहा ये कौन सी बात है, तुम्हें भी कुछ पता है, मुझे भी कुछ पता है। साइंटिस्ट बोला कि तुम्हें पता है थ्योरेटिकल वैल्यू, मुझे पता है रेजोनेंस वैल्यू। हाँ, चलो एक नया चीज पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इनका दिमाग को कॉम्प्लीट करते हैं, जे वाले को थोड़ा सा और परेशान करते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया रेजोनेंस एनर्जी का। रेजोनेंस एनर्जी निकालना हो, अगर पूछा जाए रेजोनेंस एनर्जी बताओ, तो इसकी वैल्यू हमें पता करने के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का, ये डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्वेशनल वैल्यू जो उनकी वैल्यू आएगी, माइनस कर देंगे डेल्टा एच एफ ऑफ क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस कर देंगे थ्योरेटिकल वैल्यू से, उनकी वैल्यू से अपनी वैल्यू माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में इतना टाइम लगा रहा हूँ यार, गजब ना। और मैं क्वेश्चन उठा लूं, मैंने कहा एक क्वेश्चन उठा ही लेता हूँ, दिखाई देता हूँ, जे मींस का कुछ क्वेश्चन बोला, द बॉन्ड एंथैल्पीज, बोला द बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड की एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी बोला है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी गिवन है, किसके मिल से भैया, हाइड्रोजन का गिवन है, हाँ भैया, क्लोरीन का गिवन है, हाँ भैया, हाइड्रोजन और क्लोरीन का गिवन है, हाँ भैया, कितना गिवन है भैया, 435 है, हाँ भैया 435 है। इसका कितना है, ये 243 है, 243 है। इसका कितना गिवन, 431 है भैया, 431 किलो जूल है, ठीक है, बोला है किलो जूल पर मोल है, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, अभी तो मैंने बेंजीन देखा, बोल रहा है मुझे बता दो डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ
HCl, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl बता दो कि HCl बनाने में कितना एनर्जी लगेगी। मेरा इनकी फॉर्मेशन जो मैंने कहा 1 मिनट ज्यादा बोल देता हूँ यार। मैंने कहा फॉर्मेशन एंथैल्पी में क्या पढ़ाई है भैया, आपने पढ़ा है कि डेल्टा एच फॉर्मेशन, उसके लिए भी हम किसी चीज का फॉर्म कर रहे हैं, हाँ किसी चीज का फॉर्म होना चाहिए, हाँ भाई यहाँ पे भी फॉर्म कर रहे हैं भैया HCl का भी है, हाँ ठीक है, वो HCl भी 1 मोल होना चाहिए, मैंने कहा हाँ भाई, पर 1 मोल हो जाए और बनने किसे चाहिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है उनके स्टेबल फॉर्म में, हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूएंट एटम भी कौन से भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट उनके स्टेबल फॉर्म से भैया, यहाँ पे क्या भैया हाइड्रोजन है भैया, मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होने चाहिए, हाँ भैया गैसेस है, हाँ भैया गैसेस में होते हैं, ठीक है भैया अपने स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है भैया, मैंने कहा और क्या है क्लोरीन है भैया, मैंने कहा ठीक है भैया क्लोरीन भी है, मैंने कहा ये हाइड्रोजन और ये है, ठीक है 1 मोल बनाना चाहिए, मैंने कहा अनस्टेबल है, मैंने कहा इसको हाफ मोल करो और इसको भी हाफ मोल करो, हाँ अब जाके ये बनेगा स्टेबल, हाँ भैया ये हमारी रिएक्शन होगी भैया, ये HCl है भैया, मैंने कहा यही तुम्हें पूछा कि इसका फॉर्मेशन एनर्जी कितना है, फॉर्मेशन एंथैल्पी कितना है, डेल्टा एच ऑफ HCl पूछा है, हाँ भैया इतना ही पूछा है, मैंने कहा तुम्हें अगर तुम्हें पहला तरीका जो था तुम्हें अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गिवन हो और डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ HCl गिवन हो, तुम डेल्टा एच निकाल लोगे, इस रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन निकालोगे जो कि ये होगा, हाँ भैया जो कि ये होगा मुझे बताया, पर ये सब क्वेश्चन गिवन नहीं है, क्वेश्चन में कुछ और गिवन है भैया, मैंने कहा क्या गिवन है भैया, क्वेश्चन में ये गिवन है इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना भैया, इसको गैस एटम में तोड़ा गया, हाँ उसकी एनर्जी भैया 435 है भैया, 435 है भैया, पर ये हाफ है और ये 1 मोल का गिवन है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भैया, और क्या भैया भैया बोला है क्लोरीन अभी गैसेस एटम में है, हाँ भैया इसको गैस सॉरी क्लोरीन है गैसेस मॉलिक्यूल है, इसको भी गैसेस एटम में तोड़ेंगे जो कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो गिवन है भैया 243 भैया, इसको हाफ एक करेंगे क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है, हाँ भैया भैया अब HCl की भैया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना भैया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो 431 है भैया, मेरा 431 है, हाँ भैया मेरा ये बॉन्ड तो तुम्हारी बन रही है, ये बॉन्ड तो तुम्हारी बन रही है, हाँ तो ये बॉन्ड एनर्जी है, हाँ ये बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एंथैल्पी गिवन है, हाँ भैया ये बॉन्ड तो तुम्हारी बन रही है, हाँ अब बनने में एनर्जी रिलीज होती है, हाँ अगर बॉन्ड बनेंगे जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, हमें उसको माइनस में करते हैं, ठीक है भैया मतलब कितनी एनर्जी 431 है भैया, 431, मैंने कहा इसको सॉल्व कर लोगे और जो आएगा वही हो जाएगा डेल्टा एच फॉर्मेशन, मैंने कहा अभी जो मैंने पढ़ाया कॉन्सेप्ट उसी पे क्वेश्चन बन गया, हाँ भैया मैंने कहा जेएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना आसान है ना समझ में आए, ओके भैया, मैंने कहा बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और अभी आप लेट अगर देख रहे हो वीडियो को देखना नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है, ठीक है ना क्योंकि मैं कल ही डाल दूंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, और हाँ ये सब स्ट्रेस दे रही है, कुछ टाइम तक देगी स्ट्रेस, पर हाँ अच्छे इंसान बनना वो लाइफ लॉन्ग तुम्हें हैप्पी रखेगी, ठीक है ना, तो अच्छे से पढ़ना लिखना, मैंने सीधा चीज बताया है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जिसे बोल सकते हो, और उसके अलावा मैंने बताया है एटमाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, और उन सब में मैंने अच्छे से क्लैरिटी से बताया है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, सिर्फ एनर्जी नहीं इनके मैंने कुछ सारे मतलब निकाले हैं, इनकी थ्योरी को खर्च करके पढ़ा है कि एवरेज वैल्यू क्या कहाँ पे निकालनी, कहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है ना, हाँ भाई, और एटमाइजेशन में भी है मैंने रीजन सब कुछ अच्छे से सब कुछ थ्योरी को क्रॉस करके पढ़ाया भैया, उसके बाद भी जो हमारा जो लास्ट में इसका टॉपिक आता है, इस टॉपिक का भी जो हमारा लास्ट आता है, जो लास्ट पार्ट होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इनका जो फॉर्मूला हमें बताया जाता है वो फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है भैया, कैसे भी समझेंगे, मैंने कहा बाबू ये तुम्हें गैसेस मॉलिक्यूल में गिवन है, हाँ अगर इनको गैसेस मॉलिक्यूल में गिवन है, हाँ तो हमें ये दिया है, हाँ ये दिया तो मतलब क्या है, इस गैसेस मॉलिक्यूल को इसके गैस एटम में तोड़ा गया है भैया, इसके गैस एटम में तोड़ा गया है, इसे तो गिवन है, हाँ तो ये एनर्जी यहाँ पे लगाएंगे भैया, सारी चीज आसान है ना, ऐसे करके सबको लेना, क्यों ना आसान है ना, तो कमेंट करना ना भूलना, ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना लिखते रहना, और हाँ क्लास 10 वाले को लिए जो आपके छोटे भाई हो छोटे बहन हो उनसे बताना कि मैं क्लास 10 का जो चैप्टर है साइंस का जितने भी चैप्टर है वो उनका जेईई मेंस लेवल जेईई मेंस सॉरी ऐसे क्यों बोल रहे हो, मेरा जेईई फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन का मैंने मिक्स करके उनके जो चैप्टर है इंटीग्रेट करके अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, जिससे उनके बोर्ड कॉम्पिटिटिव लेवल सब कुछ डिटेल में कवर हो जाएंगी, जो टफ लेवल के बोर्ड आते हैं वो भी कवर हो जाएगी, और उनकी जो कॉन्सेप्ट होगा ना और डिटेल में इन डेप्थ क्लियर किया, कैसे एग्जांपल भैया मैंने कहा कि काफी सारे मैंने एग्जांपल दिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपको आता रहेगा क्योंकि वो आपको आसान लगेगा, पर वो क्लास 10 में है नहीं, मैंने जेईई मेंस और सॉरी जेईई और नीट का फाउंडेशन करके अच्छे से इंटीग्रेट करके उनका सिलेबस को डिजाइन किया है, और खुद उनके लेक्चर को मैंने यूट्यूब में लिया है, अपने अभी इस
चैनल पे मैंने वो लेक्चर डाल दिया है, एक लेक्चर डाला है। अब मैं उसको दूसरा चैनल बनाऊंगा क्लास 10th एंड 9th का, ठीक है ना। तो उसमें मैं अपलोड करूंगा, तो क्लास 9th और अपने जूनियर्स को बताना मत भूलना, अगर होंगे तो आपके पास, अगर आपके छोटे भाई छोटे बहन होंगे तो प्लीज उन्हें जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला है, ठीक है ना।